व्यथा है मेरी। ऐ गुरु जी सुनो ये व्यथा है मेरी, और कैसे तुमको सुनाओ कथा दुख भरी। पुत्र प्राप्ति के लिए हमने एक एक नहीं, दो दो नहीं, बल्कि तीन तीन विवाह किए, लेकिन प्रतिफल वही शून्य है। आराध्य पूज्य हे स्वामी विवाह हुए, परी आशा पूर्ण हुई ना हुई। अब चौथा पनी आने वाला, वह ऐसी पूर्ण घड़ी न हुई। अब आराध्य एक एक नहीं, दो दो नहीं, बल्कि तीन तीन विवाह किए, इन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। हम चाहते हैं, हमें 10 पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, 100 पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक पुत्र हो। और ध्यान दे भाई, हमारे स्वामी होवे मेरे, चाहे एक लाल ही। स्वामी होवे मेरी, चाहे एक लाल ही। जो धर्म यश कीर्ति को जो बढ़ावे सही, धर्म यश कीर्ति को जो वो बढ़ावे सही। अरे एक ही लाल दो, ये है विनती मेरी। एक ही लाल दो, ये है विनती मेरी। ऐ गुरु जी सुनो, यह व्यथा है मेरी। इस व्यथा को लेकर मैं आपके सानिध्य में आया हूँ। आराध्य, हमने अपनी निज व्यथा आपको सुनाई, सो हे आराध्य, अब आप स्वयं उत्तम मार्गदर्शन कराने का कष्ट करे। पूज्य राजेंद्र, आराध्य, मेरे पास पुत्रों की याचना लेकर के आए हो तो श्रवण करो कि ये धरऊ धीर हुई है सुतचारी, अत्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। जय हो प्रभु। वो साधारण पुत्र नहीं होंगे, वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। इसके पूर्व को करना क्या होगा? आज्ञा महाराज। पटना से विभांडक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया जाए और उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान संपन्न करवाया जाए। आज्ञा आराध्य कुशल सेवक, जाओ जाओ, चले जाओ पाटल देश। राजा रोमपाद के यहाँ श्री श्रृंगी ऋषि जी हैं, उनके सानिध्य में आप जाएं और महाराज श्री श्रृंगी ऋषि से जाकर कहें, कुलाचार्य श्री वशिष्ठ जी ने आपको याद किया है, आज्ञा का विलंब पालन हो। श्रृंगे ही ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगे ही ऋषि वशिष्ठ बुलाया है। कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से आपने हमें बुलवाया है? बुलाने का हेतु श्रवण करें। महाराज दशरथ जी के अभी तक कोई पुत्र नहीं है।
हम चाहते हैं आप पुत्रेष्ठ यज्ञ के जानकार हैं, तो आपके द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान संपन्न करवाया जाए, जिससे कि इस कार्य की संपन्नता हो। अवश्य ईश्वर, यज्ञ आओ सरयू नदी के आओ मनोरमा घाट पर हाँ। संपन्न कराया जाएगा। आओ। यज्ञ सामग्री एकत्रित की जाए। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः। रंगनाथ जी की आहुति दी जाए। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। भक्ति सहित मुनि आहुत दीनी, भक्ति सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करलीनी, भक्ति सहित मुनि आहुत दीनी, भक्ति सहित मुनि आहुत दीनी। अपनी मनमानस में, अंतःकरण में जो विचार किया था, मानो ऐसा लगता है वह विचार किए हुए कार्य अब शीघ्र ही पूर्ण होने वाले हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आपके द्वारा एक कार्य संपन्न हो। कार्य कौन सा होगा, मेरे शब्दों को बड़ी ध्यान से सुनो। एक ललना बना लीजिए, एक ललना बना लीजिए। उस समय या यूं कह दिया जाए कि जिस समय परमात्मा पुत्र का रूप धरकर आएंगे, तो एक पिता का दायित्व होता है, पालने के लिए एक पलना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए एक पलना बना लीजिए, लीजिए। ओ एक पलना बना लीजिए, एक पलना बना लीजिए, एक पलना बना लीजिए, एक पलना पलना है, एक पलना पलना है, एक पलना पलना, एक पलना बना लीजिए, लीजिए। उसमें ललना बिठा दीजिए, प्रभु ललना बने पलने में पले, प्रभु ललना बने पलने में पले। तुम्हें पलना पलना, तुम्हें पलना पलना, तुम्हें पलना झुला दीजिए, दीजिए। तुम्हें पलना झुला दीजिए। वशिष्ठ का छूहदा ये बिचारा, जो वशिष्ठ का हृदय ये बिचारा, जो वशिष्ठ का हृदय ये बिचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा, सकल। इसलिए जहाँ भी बाटी देहु न पे जाई, जहाँ भी बाटी देहु न पे जाई, जहाँ भी बाटी देहु न पे जाई, जथा जोग जही भाग बनाई बनाई, जथा जोग जही
एक पलना बना लीजिए। पलना बना लीजिए। एक पलना बना लीजिए। एक पलना बना लीजिए। उसमें ललना बिठा दीजिए। एक पलना बना लीजिए। एक पलना बना लीजिए। एक पलना बना लीजिए। आपका मनोरथ अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। तब यदस्र भय पावक सकल सब ही समझाई परमा।